अब क्षुद्राधिकरण में जो भाष्य है उसकी कुछ पंक्तियां पढ़ाते समय काफ़ी मानसिक व्यथा जैसी लगती है, जिसमें वो पंक्तियां हम आपको बोल रहे हैं संस्कृत में यथावत। तद्विहाय तच्छंशानम यच्छूद्र तस्य समीपे नाध्येतव्यम् इति यस्य समीपे नाध्येतव्यं भवति सा कथम अश्रुतम अधीयत श्रवणे तद्भ्राम श्रोत्रम उच्चारणे जिहाचेत धारणे शरीर भी। इस पर महाराज जी का समाधान। आपने क्या समझा इन पंक्तियों का अर्थ? पंक्तियों का अर्थ तो सीधा सीधा है कि कुछ सन्यासियों से बच करेंगे लू चलती है जी जी। क्या आपने अर्थ समझा? अब शूद्राधिकरण जी अर्थ क्या समझा? यहाँ तो जो ये पंक्तियाँ जो हमने बोला कि यह जो शूद्र है वो पैर से चलता हुआ साक्षात शमशान साक्षात शमशान पद्विहाय तच्छंशानम यच्छूद्र पैर से चलता हुआ साक्षात शमशान है जो शूद्र। तस्य समीपे नाध्येतव्यम् उसके समीप भी नहीं पढ़ना चाहिए। क्या नहीं पढ़ना चाहिए? वेद आगे वेद नहीं पढ़ना चाहिए। यस्य समीपे नाध्येतव्यं भवति सा कथम अश्रुतम अधीयत जिसके समीप भी नहीं पढ़ना चाहिए बिना सुने हुए कैसे पढ़ लेगा। ठीक है। नारायण पूर्वोत्तर मीमांसा दोनों दृष्टियों से अपशूद्राधिकरणम का बहुत महत्व है। केवल उत्तर मीमांसा की ही बात नहीं है, अपशूद्राधिकरणम पूर्व मीमांसकों को भी यथावत मान्य है। कुमारी भट्टपाद ने जो धर्म के संबंध में पूर्व मीमांसक होते हुए भी भाव व्यक्त किया उससे हमारे वेदांत के आचार्य सब सहमत रहे हैं। एक विचित्र बात है कि चाहे मध्व संप्रदाय के महान भाव हों, श्री रामानुज संप्रदाय के महान भाव हों, श्री निम्बार्क संप्रदाय के महान भाव हों या श्री वल्लभ संप्रदाय के महान भाव हों, जिन्होंने ब्रह्मसूत्रों को माना और उन पर टीका की, भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग के भाष्य को लेकर इन सब वैष्णवाचार्यों में भी किसी प्रकार का विज्ञान परिलक्षित नहीं होता। और एक विचित्र बात है कि विधि और निषेध जो है उसका तात्पर्य क्या होता है? सम्मुख व्यक्ति को लाभान्वित करना और हानि से बचाना। अगर वेदादि शास्त्र सम्मत विधि निषेध है उसका तात्पर्य सम्मुख व्यक्ति को जिसको लेकर विधि या निषेध की प्रसक्ति हुई है वो लाभान्वित हो सके, हानि से बच सके। मैं एक संकेत करता हूँ, लौकिक दृष्टि से जल स्थल नभ में जो व्याप्त विद्युत है उसको आधुनिक वैज्ञानिकों ने मांत्रिक तांत्रिक यांत्रिक विधा का आलम्बन लेकर व्यक्त किया। विद्युत जब व्यक्त हो जाती है सगुण रूप में हो या साकार रूप में हो, दोनों रूपों में अभिव्यक्त विद्युत मान्य है। जो निर्गुण निराकार विद्युत जल स्थल और नभ में विद्यमान है उसको लेकर किसी प्रकार की विधि या किसी प्रकार के निषेध की प्रसक्ति नहीं होती। व्यक्त पदार्थ को लेकर विधि निषेध की प्रसक्ति होती है। ऐसी स्थिति में विद्युत के जो विशेषज्ञ हैं वे जो लौकिक विधा से वैज्ञानिक धरातल पर विद्युत के प्रयोक्ताओं को एक सावधान करते हैं, अमुक विधा से विद्युत का प्रयोग करना चाहिए, अमुक विधा से विद्युत का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसमें न तो राग का सन्निवेश होता है, न द्वेष का सन्निवेश होता है, न कोई भावुकता का सन्निवेश होता है और न अज्ञान का सन्निवेश होता है। उसका प्रयोजन होता है प्रयोक्ता को लाभान्वित करना और हानि से बचाना। तद्वत वैदिक मर्यादा के अनुसार जहाँ कहीं भी निषेध है
आचार्यों ने उसमें अपने राग को, द्वेष को या अपनी कोरी भावुकता को या विवेक को सन्निहित किया है, नहीं किया है। अब यह प्रश्न उठता है कि जो देहात्मवादी हैं, चेतना विशिष्ट शरीर को ही आत्मा मानने वाले हैं, वे भी लौकिक दृष्टि से विधि और निषेध को ख्यापित करते हैं। उस विधि निषेध का अनुपालन करने में व्यक्ति लाभान्वित भी होता है। जैसे भारत में वाम भाग से, लेफ्ट साइड से चलने की विधा है, ये लौकिक विधा है। और अमेरिका आदि में राइट हैंड से चलते हैं। अच्छा, यहाँ भी लेडियाँ इधर बैठी हैं, पुरुष इधर बैठे हैं। इसमें न राग है, न द्वेष है, न कोई भावुकता है, न विवेक है। व्यवस्था की दृष्टि से यह मर्यादा है। लौकिक धरातल पर भी जो समझदार व्यक्ति होते हैं, वे जो जिस निषेध को निर्धारित करते हैं उसके पालन से लाभ ही है, हानि नहीं। ठीक इसी प्रकार वेदों की प्रसक्ति होती कैसे है, पर विचार करने की आवश्यकता है। वैदिक कर्मकांड हो, उपासना कांड हो या ज्ञान कांड हो, उसमें प्रीति प्रवृत्ति उसी की परिलक्षित हो सकती है जो कम से कम इतना सिद्धांत जानता है, मानता है, चाहे परंपरा प्राप्त आस्था के बल पर, चाहे बुद्धि की प्रबलता के बल पर, कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता। देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्रसक्ति भी नहीं होती। उदाहरण यह है कि स्वप्नावस्था में स्थावर जंगम प्राणी दृष्टिगोचर होते हैं, उनके शरीर में विविधता है। साथ ही साथ हम विचार करें तो साक्षी जो स्वप्न का है, तेजस जिसको कहते हैं, उसी का विलास मन के द्वार से पूरा स्वप्न प्रकट होता है। लेकिन उस सूक्ष्म दृष्टि को भी छोड़ दें तो कदाचित कोई व्यक्ति 50 वर्षों की अवधि में, 1 वर्ष की अवधि में केवल 10 स्वप्नों को देखा हो, तो 50 वर्ष की अवधि में स्वप्न के उसके 500 शरीर नष्ट हो गए होते हैं, लेकिन वो अपना नाश नहीं मानता। इस सिद्धांत के बल पर यह तथ्य सिद्ध है कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं है। शरीर की संख्या 500 हो जाने पर भी अपनी संख्या वो एक ही मानता है। यह भी सिद्ध हो गया कि देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं है। इस सिद्धांत में इसकी आस्था है, वही वेदोक्त कर्मकांड, उपासना कांड या ज्ञान कांड में प्रवृत्त हो सकता है, उसी की प्रीति भी हो सकती है। अब जन्म का यह सिद्धांत है कि जन्म वापस करण भावम थे अत्यम थे कले वरम तम तमे वैति कौन थे या सदा कर भाव भावता। पूर्व देह के त्याग के आगे पूर्वक क्षण, अव्यवहित पूर्वक क्षण जिस प्रकार के भाव का उदय होता है, उस प्रकार से मनोराज्य में भाव शरीर की प्राप्ति होती है। कालांतर में उसी शरीर को लेकर अधोगति अवक्रमण भी होता है। उदाहरण के लिए राजा श्री भरत प्रभावशाली थे, प्रतापी थे, उनके नाम पर भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा। लेकिन दुर्दैव के दुर्विपाक से देह त्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में मृगाकार वृत्ति बन गई। उस मृगाकार वृत्ति ने भाव राज्य में जो मृग शरीर प्रदान किया, कालांतर में मृग दंपति के माध्यम से उसी भाव राज्य के शरीर को मृग शरीर होना पड़ा। अब यहाँ पर यम यम वापिस परम भावम त्यम ते कले वरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। प्रायण काल में आगे के शरीर को देने योग्य जैसा शुभ या अशुभ कर्म का उदय होता है, तदनुकूल जीव का चिंतन भी बनता है, तदनुकूल उसको भाव राज्य में शरीर की प्राप्ति होती है। इसको श्रीमद् भागवत में कहा गया 3 जन्मों का न्याय, उपनिषद का ही उदाहरण है। आगे पाद विन्यास न्याय, स्वप्न मनोरथ न्याय से भाव राज्य में उसको शरीर की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन स्वप्न में भी भाव राज्य में शरीर प्राप्त होता है। स्वप्न में आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिर्दित अंतःकरण वासना की प्रगल्भता से जब ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में परिणत होता है, तब छांदोग्य श्रुति के 8वें अध्याय के शांकर भाष्य के अनुसार स्वप्न में हमको शरीर प्राप्त होता, मुख्य प्रकार का किसी जीव को। लेकिन उस शरीर में सर्वतो भावेन तादात्म्य पत्ति होती है। स्थूल शरीर का सर्वथा विस्मरण होता है।
परंतु स्वप्नावस्था क्या खेल कर रहे, आध्यात्मिक गोष्ठी है। परंतु स्वप्नावस्था में जो शरीर मिला, उसके बाद फिर जागर दशा में शरीर, जागर दशा में जो शरीर में तादात्म्यापत्ति थी, उसमें पुनः तादात्म्यापत्ति करने के अनुकूल प्रारब्ध का उदय हो जाता है। परंतु मरने की गाथा, देहत्याग की गाथा यह है कि भाव राज्य में स्वप्नवत शरीर की प्राप्ति तो हो गई, लेकिन उस जीव को उस शरीर में रहने का प्रारब्ध टूट गया, ये अंतर का प्रारब्ध उदित हो गया। इसलिए फिर स्वप्न में और मृत्यु की दशा में अंतर है। स्वप्नावस्था के टूटने पर पुनः जागर शरीर में तादात्म्यापत्ति हो जाती है, लेकिन मरने के अव्यवहित पूर्व क्षण में भाव राज्य में जो शरीर मिलता है, तदनुकूल ही आगे उत्क्रमण या पुनर्भाव होता है, लोक लोकांतरों में गमन होता है। तो एक शास्त्रीय मर्यादा यह है कि पूर्व कर्मानुरूप भाव जगत में शरीर की प्राप्ति होती है। पूर्व कर्मानुरूप नवीन जन्म होता है, नूतन जन्म जिसको कहते हैं, और जन्म नियंत्रित वर्ण व्यवस्था है, वर्ण नियंत्रित आश्रम व्यवस्था है। हर कार्य में हर व्यक्ति अधिकृत नहीं होता। अगर अधिकृत मान लिया जाए तो उसका पंथ नाम होगा, सब संप्रदाय नाम नहीं होगा। उदाहरण के लिए जिनको द्विज कहते हैं, तो अब शूद्राधिकरण की बात भी हम तो कहते हैं जिन्हें जन्म से और संस्कार से दोनों विधा से निजत्व प्राप्त है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। सामान्य याग इत्यादि में, यज्ञ इत्यादि में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों अधिकृत हैं, लेकिन व्यस्कट सब में ब्राह्मणेतर क्षत्रिय वैश्य भी यज्ञोपवीत शिखा संपन्न होने पर भी अधिकृत नहीं है। राजसूय याग में तद्वत आनंद गिरी टीका के अनुसार बृहदारण्यक अश्वमेध याग में भी क्षत्रिय ही अधिकृत है, ब्राह्मण और वैश्य अधिकृत नहीं है। वैश्यस्तोम में केवल वैश्य ही अधिकृत है, ब्राह्मण क्षत्रिय उनसे वर्ण व्यवस्था की दृष्टि से उत्कृष्ट होने पर भी अधिकृत नहीं है। इसी प्रकार से श्री नीलकंठ महानुभाव ने, मधुसूदन सरस्वती महाभाव ने श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के भाष्य में तथ्य को उद्भाषित किया कि संन्यास में यज्ञोपवीत संपन्न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों होने पर भी केवल ब्राह्मण अधिकृत है। सलिंग संन्यास में केवल ब्राह्मण अधिकृत हैं। तो हमने बताया कि सब में सबका अधिकार नहीं है। अब यज्ञ में यजमान की पत्नी जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य घर की होगी, विधिवत विवाह की हुई होगी, उसमें श्रौत याग की विधा यह है कि जिन मंत्रों का उच्चारण यजमान की पत्नी करे, उन मंत्रों के उच्चारण में यजमान की पत्नी अधिकृत है, अन्यथा यज्ञ अपूर्ण रहेगा। सर्वथा वेद में अनधिकृतता भी प्राप्त नहीं है। स्थल विशेष में जिन जिन मंत्रों के श्रौत याग में जिन जिन मंत्रों के उच्चारण में यजमान की पत्नी अधिकृत है, वहाँ पर केवल सुनने में ही नहीं, उच्चारण में भी अधिकृत है। अब एक विचित्र बात है कि रथ कार्यष्टि, इसकी भी तो चर्चा है ना अब शूद्राधिकरण आदि में। तब एक है कि यौगिक व्युत्पत्ति यहाँ पर अर्थ लेंगे, रूढ़ार्थ लेंगे, और यौगिक व्युत्पत्ति निष्पन्न अर्थ लेंगे। तो रथकार की यौगिक व्युत्पत्ति के अनुसार जो रथ करता है, रथ बनाता है, ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, क्योंकि सामान्य नियम यह है कि जिनको विधत्व प्राप्त है और विधिवत यज्ञों का भी संस्कार तदनुकूल आयु में प्राप्त है, भ्रातृ संज्ञा जिनकी हुई नहीं है, सचमुच में समय पर यज्ञों को भी प्राप्त है, वे श्रौत याग में अधिकृत हैं। परंतु यहाँ रथ कार्यष्टि का जब वर्णन आता है तो यौगिक व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ यहाँ पर लेना चाहिए। दोनों प्रकार के वचनों में सामंजस्य साधने के लिए या रूढ़ार्थ को लेना चाहिए। एक पूर्व मीमांसा में, उत्तर मीमांसा में भी बहुत गंभीरता पूर्वक विचार किया गया है। सामान्य नियम है कि जहाँ रूढ़ार्थ में और यौगिक अर्थ में विधान ना हो, विरोध ना हो, वहाँ दोनों से काम चल सकता है। कहीं कहीं शंकर भाषण पढ़ाते भी हैं, आनंद टीका सहित ब्रह्मसूत्र और भामती टीका से पढ़ाते हैं। हमने 25 साल से पढ़ा रहे हैं, अभी कहा धाम ग्रंथ भी नहीं हुआ।
हमने चातुर्मासी हमने संकेत किया कि रूढ़ार्थ जो होता है, अगर व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ की अपेक्षा रूढ़ार्थ को हम प्रबल नहीं मानेंगे तो विसंगतियां आएंगी। जैसे गौ कहेंगे गच्छति, इस व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ के द्वारा तो गौ विहीन जो पशु हैं उनमें भी लक्षण चला जाएगा, मनुष्य आदि में भी लक्षण चला जाएगा, तो बैठी हुई गाय में भी, लंगड़ी गाय में भी लक्षण नहीं जाएगा। वहाँ यौगिक दृष्टि से तो गच्छति इस ढंग से व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ककुद, उगर और गलकम्बल जिसको कहते हैं नीतिकंठ, महाभारत में कहा गया, लाडली या झालर भी जिसको कहते हैं लौकिक भाषा में, उससे